स्टूडेंट्स, कल ही मैंने आपको जैसे बताया था कि आज हम साइंस वन में नया पार्ट शुरू करने वाले हैं। यानी कि पार्ट पहला हम पढ़ लेते हैं, गति के नियम। अभी देखिए, गति जो है आप 8वीं में पढ़ चुके हैं, इसलिए 9वीं में क्या है कि गति संबंधी नियम आपको दिए गए हैं। तो गति संबंधी अलग अलग नियम होते हैं, वो हमें जो है इस लेसन में क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो सबसे पहले देखिए गति कि गति क्या हो रहा है। देखिए क्या किया गया है, वहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, वहाँ पे पक्षी का उड़ना, रुकी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ने वाला घास पात और पहाड़ पर स्थित पत्थर, ये चार देखिए वहाँ पे उदाहरण दिए गए। तो इससे हमें तुरंत समझ में आता है कि कौन जो वस्तु है, पदार्थ, प्राणी, सजीव है, ये किस में गति प्राप्त हो चुकी है। गति मीन्स क्या होता है कि स्थिर अवस्था से मुक्त होना, बराबर। जो एक पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, गाड़ी हो, पक्षी हो, मानव हो, एक जगह पे स्थिर है, एक ही जगह पे है, लेकिन वो क्या हो जाता है कि उसमें एक गति स्थिर अवस्था से मुक्त हो जाता है। यानी जैसे पक्षी उड़ रहा है, यानी उसमें गति प्राप्त हो चुकी है। रुकी हुई रेलगाड़ी, ट्रेन जो है रुकी हुई है, वो स्थिर है, उसमें बिल्कुल भी गति नहीं है, ठीक है, वो अचल है, चल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर हवा में उड़ने वाला घास पात, कभी हवा जोर से आती है तो जो कचरा वगैरह होता है घास पास, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। और पहाड़ पर स्थिर स्थिर पत्थर, एक बड़े पहाड़ पे एक बड़ा सा पत्थर है जो एक ही जगह पे स्थिर है, उसमें गति है ही नहीं। तो इसे गति के क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में हम भिन्न पिंडों की गति को देखते हैं। कई बार हम पिंडों को गति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जैसे कि बहने वाली हवा। अभी हवा में भी गति होती है, बराबर। जो हमने 8वीं में देखिए पढ़ा था कि 344 मीटर पर सेकंड हवा का देखिए वेग होता है, बराबर। तो उसके हिसाब से तो ये देखिए हमें उसका स्पीड जो है, उसका जो गति हमें नहीं दिखाई देता, वो अप्रत्यक्ष रूप से है। जैसे फैन है, फैन में गति होती है तो कितने स्पीड से जा रहा है वो देख सकते हैं। मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो कितने स्पीड से आप चला रहे हैं, कितनी गति है उसमें, वो भी हम 200 मीटर काटा होता है उससे हम देख सकते हैं। कार है, बाकी सब अन्य चीज़ें। तो कुछ गति कैसे होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो कुछ अप्रत्यक्ष होती है, जो हम अनुभूति कर सकते हैं। देखिए, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति गतिशील है? देखिए, बस में आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप गतिशील नहीं है, बस कि वो बस गतिशील है। आप उस अवस्था में स्थिर है, आप एक जगह पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप देखो सामने, जैसे कि आप ट्रेन से सफ़र करें तो बाजू में देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे जाते रहते, आपको लगता है कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ भाग रहे, नहीं, वो उसी जगह पे स्थिर है। लेकिन हम जिस ट्रेन में, जिस बस में बैठे, वो बस ट्रेन क्या है, वो गतिशील है, ठीक है। वैसे देखिए, किसी भी पिंड को गतिशील होने या न होने को निश्चित करने के लिए आपको कौन सी बातों का विचार करना होगा। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि गति एक सापेक्ष संबल बनाए। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड गतिशील है। देखिए, इसमें बताया गया है कि यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तनशील है। जो पिंड है, कोई वस्तु है 4-5, उसमें से कोई अगर एक आध वस्तु पिंड है, अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो गतिशील है, क्योंकि बाकी स्थिर है और उसमें से कोई एक अपना स्थान क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गति वाली है। और यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित न करे तो हम कह सकते हैं कि वो स्थिर है। यदि उसमें से 5-6 पिंडों में से अगर सभी प्रकार के पिंड, एक भी पिंड वहाँ पे क्या है कि अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पे है, तो हम कह सकते हो कि वो क्या है, स्थिर है। आगे देखिए कि विस्थापन और दूरी क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। देखिए, शीतल और प्रशांत का घर देखिए यहाँ सब है। ये देखिए, शीतल का जो स्कूल से देखिए डिस्टेंस है वो 1300 मीटर है, और जो संगीता का घर है ना, संगीता का घर जो स्कूल है वो 1200 मीटर है, ठीक है। तो कुछ देखिए पूछा गया है आगे।
ठीक है, अभी जाने देते हैं। अभी मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि शीतल और प्रशांत अगर सीधा स्कूल जाते हैं तो देखिए उनकी दूरी वो 1300 मीटर होती है। डायरेक्ट उसकी मतलब ये दूरी है, डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी। अब विस्थापन मीन्स क्या होता है कि एक जगह से दूसरे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाना। यानी कि मान लो शीतल यहाँ से निकली, संगीता के घर चली गई, तो यहाँ से संगीता तक मतलब कितना है, 500 मीटर। तो पहला उसका विस्थापन हुआ 500 मीटर। फिर उसके बाद में उसके स्कूल से कहाँ चली गई, सॉरी, उसके घर से कहाँ चले गए, वो दोनों मिला के 12, जो स्कूल में चले गए। तो स्कूल से लेके उसका अंतर कितना है, 1200 है। और ये 500 पहला विस्थापन, तो 1200 500 कुल मिला के कितना हो गया, 1700 हो गया। अगर वो सीधा जाते हैं तो 1300 होगा। अगर यहाँ पे विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे 1700 हो जाएगा। और सीधा जाते हैं तो सीधा मतलब क्या वहाँ पे 1300 हो जाएगा। अब देखिए दूरी की देखिए परिभाषा बताई गई है कि देखिए दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पिंड द्वारा प्रत्यक्ष तय से किया गया पथ है। मतलब देखिए दूरी का मतलब क्या होता है कि दो बिंदु के बीच गतिशील होने से जो भी वहाँ पे जो एक मार्ग, एक रास्ता तय किया जाता है। दो बिंदु है, ए से बी बिंदु है, तो दोनों के बीच में पिंड गतिशील है और वो मार्ग वहाँ पे क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो उसे जो हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन देखिए क्या होता है कि विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बीच के सबसे कम से कम दूरी। आप साइन से निकले एंटाफिल जा रहे हैं, तो साइन से लेके एंटाफिल तो मतलब जो जा रहे हैं ना, तो साइन और एंटाफिल के बीच की जो कम से कम जो दूरी है वो मतलब क्या है, विस्थापन। क्योंकि आप साइन से कहाँ चले गए, एंटाफिल चले गए। और दूरी मतलब क्या होता है कि आप साइन से लेके एंटाफिल तक जो भी आपने रास्ता, जो भी पथ आपने जो तय किया है, क्योंकि आप बीच में वो गतिशील है तो आपकी वो दूरी है। तो बोल सकते हैं साइन एंटाफिल 3 किलोमीटर है, बराबर। और साइन और एंटाफिल में 3 किलोमीटर का हमारा विस्थापन हुआ। देखिए एक आकृति में देखिए दिया गया है, आकृति को मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है कि आप मान लीजिए ए यहाँ पे पॉइंट पे खड़े हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल मार के यहाँ पे आप क्या हो गए, खड़े हो गए इसी बिंदु पे, बराबर। बार 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 आप राउंड मार के क्या हो रहे हैं, उसी जगह पे आप आ रहे हैं, ठीक है। तो एक और दूसरी बात देखिए क्या है कि ये कार है, पी से लेके क्यू तक आए और क्यू से लेके क्या हो गए, पी तक आए। तो कहने का इधर मतलब देखिए नीचे क्या बताया गया है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंडों द्वारा प्रत्यक्ष तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। देखिए अभी हम ए पॉइंट से निकले सर्कल पे, ए पॉइंट से यहाँ से राउंड मार के उसी जगह पे आके खड़े हो गए, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि आपका विस्थापन हुआ नहीं, क्योंकि आप जिस जगह से निकले उसी जगह पे आके आप खड़े हैं। और फिर अगर आपने यहाँ पे देखिए, मान लीजिए उसका जो सर्कल अंतर है मान लीजिए 20 मीटर है, 20 मीटर है, आप ए से लेके आए और ए से लेके खड़े हो गए, तो आप बोल सकते हैं कि विस्थापन आपका हुआ ही नहीं, क्योंकि आप ए पॉइंट से निकले और ए पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन अगर आप 20 मीटर वाला वही अगर आप 5 राउंड मारते हैं तो आप उधर ही आके खड़े हो, लेकिन 5 राउंड आपने तो मारा है ना, 5 राउंड मारा है, मतलब जो 20-20 के हिसाब से अगर हम मापन करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या किया आपने, 100 मीटर वहाँ पे क्या किया, विस्थापन हुआ। कहने का मतलब भले ही आपका भले ही आपका अगर विस्थापन शून्य है, लेकिन इसकी दूरी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि आप अंतर तय कर रहे हैं ना। आप 5 बार जाके आए ना, तो आपका मतलब दूरी तो हुआ ना, वहाँ पे आपने तो तय किया ना। विस्थापन भले आप ए से ए तक वहाँ पे आ रहे हैं, विस्थापन भले 0 है, लेकिन गति क्या है, जो सॉरी दूरी जो है आपकी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। वैसे देखिए ये कार है, कार देखिए पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक गई, उसका देखिए अंतर 360 मीटर है, गई और क्यू से फिर पी से वापस आई, पी से क्यू जा गई और क्यू से फिर पी वापस आई, तो 360 मीटर उसने दूरी तय किया, बराबर। लेकिन ये पी से निकली थी और पी से आके ही वहाँ पे खड़ी है, पी पॉइंट पे आके खड़ी है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे उसका विस्थापन हुआ ही नहीं, उधर ही गाड़ी खड़ी है। लेकिन कार 360 मीटर गई और 360 मीटर वापस आई, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका दूरी कितना हो गया, 720 मीटर। तो जितने भी राउंड आप यहाँ पे करेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसका दूरी बढ़ते जाएगा, अंतर जो है डिस्टेंस जो है वहाँ पे बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आप पी से लेके क्यू से लेके पी फिर से उसी जगह पे वापस आए,
तब हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका विस्थापन वहाँ पे कितना हुआ है, 0 हुआ है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे देखिए एक सेंटेंस कहा गया है, किसी पिंड का विस्थापन 0 होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष से तय की गई दूरी 0 नहीं हो सकती। यानी विस्थापन आपका भले ही कभी भी 0 हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा तय किए गया पथ, तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। जितने बार आप दूरी तय करेंगे उतना बार आपको उसे काउंट करना पड़ेगा और कुल मिला के वो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखिए बता देता हूँ कि दूरी और विस्थापन क्या है। विस्थापन का अर्थ होता है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी। यानी कि आप साइन से निकले प्रारंभ पॉइंट और एंडोफिल अंतिम बिंदु है, तो दोनों के बीच की कम से कम जो दूरी है वो आपका विस्थापन हो गया। और दूरी का अर्थ दो बिंदु के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। आप साइन से निकले हैं तो अंटाफिल आप गए हैं, तो दोनों के बीच में जो भी अंतर है, जो भी आपने वहाँ पे पथ, जो रास्ता तय किया गया है, वो आपका क्या है, विस्थापन है। तो इस तरह से ये विस्थापन और दूरी होता है।